पहले दावत दूंगा रिजवान सिद्दीकी साहब को कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें इस दिन के हवाले से। जुल्म को अमन नदावत को वफा कहते हैं, कैसे नादा है सर को सबा कहते हैं। मेरे कश्मीर जाग के ज़रा कुछ जा पसंद, प्यारों को तेरे मुकद्दर का खुदा कहते हैं। मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम शहीद कश्मीर के फर्जंद जनाब शौकत मकबूल भट्ट, महमूद कश्मीरी साहब और हमारे प्रेसिडेंट जनाब सादिक सुबानी साहब और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा, मेरे गुलाम देश के गुलाम वासियों, मगर आज़ादी पर यकीन रखने वाले दोस्तों, सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आज शहीद कश्मीर महमूद मकबूल अहमद भट्ट का 31वां यौम शहादत हम तहजीब ऐद के तौर पे बना रहे हैं, तो तहजीब ऐद के तौर पे बनाते हुए हमें शहीद के उन अफकार को और शहीद ने जो जिद्दोजहद के उमरावजा उसूल हमें बताए और सिखाने की कोशिश की, हमें उन्हें अपनाते हुए अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना होगा। शहीद ने कहा, मैं जुल्म जबर फरसूदगी और गुलामी के ख़िलाफ़ बगावत का मुर्तकिब हुआ हूँ। तो दोस्तों, यही हमारा मकसद है कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर के खित्ते को आज़ाद और खुद मुख्तार करने के बाद एक ऐसा माशरा देना है रियासती बाशिंदों को जिसमें ये ना गुर्बत हो, ना जालत हो, ना फरसूदगी हो, ना मुनाफ़क़त हो। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जो हमारे लिए, जो उस पूरे उस खित्ते साउथ एशिया के लिए एक रोड मैप होगा। यही वो वजह है कि दुश्मन हमें हमारी आज़ादी में रोड़े अटका रहा है और वो हमें आज़ाद नहीं कर रहा है। हमारी गुलामी तवील ज़रूर होगी, ये हो सकता है हमारी तवील हो, लेकिन ये नामुमकिन है कि हम गुलाम रहें। कश्मीर शहीद का कौल है, मेरे कश्मीर तो ज़रूर आज़ाद होगा और ये हमारा दावा है, कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और एक वेलफेयर स्टेट होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, ये 2007 की बात है, मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल, तो उसमें सिर्फ मंगला डैम की खालिस आमदन सालाना बताई गई 30 अरब रुपया। तो आज जो हमारा बजट देती है, बजट बनता है 100 का आज़ाद कश्मीर का, वो 25 अरब रुपये के लगभग होता है, जिसमें 10 हज़ारे का बजट दिया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा वसाइल हैं यही अगर प्रोड्यूस करेंगे आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से, मुस्तकबिल में जब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, यही बेशुमार हैं हमारे लिए। 15 मिलियन पॉपुलेशन। दोस्तों, हम वेस्ट से ज़्यादा एक माशरा डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर मैं इंतहाई मुख्तसर, क्योंकि मुझे पहले कहा गया था कि मुख्तसर रखना अपनी बात, तो मैं सिर्फ जाते जाते ये कहूँगा कि आप अगले मुड़कर देखें तो आपके एक पोस्टर आवेदा है। ये झूठ है कि जिसे 100 का आज़ाद कश्मीर कहा जाता है कि वहाँ पे जुल्म नहीं, जुल्म और बर्बरियत की मिसाल आपके पीछे आवेदा है। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग रहनुमा जनाब आरिफ शाहिद को दिन दिहाड़े जस्ट उकब में GHQ के शहीद किया गया, 2 साल होने को हैं और कोई कार्रवाई नहीं, उस केस के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं। तो हमने पहले दिन से कहा था कि इस बदमाशी के पीछे पाकिस्तानी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ISI और MI का ये टारगेट किलिंग ऑपरेशन है, हम इसे की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे उस वक्त तक के जब तक हम आज़ादी से हमकिनार न हो जाए और हमारा मिशन कामयाब न हो जाए। तो आज इस नेशनल अवामी पार्टी से के प्लेटफॉर्म से मैं ये समझता हूँ कि मैं नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म उस वक्त से हूँ जब मकबूल अहमद भट्ट ने 1965 में NLF की बुनियाद रखी थी और 1966 से मैं अपने आप को नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का एक कारकुन समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि ये और फैले फूलेगा और ये अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये हम कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, वो वक्त दूर नहीं कि जब हम मंजिल को पहुंच जाएं। कितना नारा है प्यारा आज़ादी के मतवालों का, कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। थैंक यू।
بہت شکریہ جناب آپ کی مختصر تقریر کا. آج دن ہے مقبول بٹ سعید کے والد کے حساب سے, تو میں شور ہوں بہت زیادہ لوگ اسپیکر آئیں گے. Everybody knows about it and we're going to talk more in details. بٹ صاحب نے ایک بات کی تھی